क्लास 10। आज मैं आपको तुलसीदास पाठ पढ़ा रही हूँ बच्चों। अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। अब आपको इस एग्ज़ाम के बाद पता लग गया होगा कि सीबीएसई बोर्ड में हमें छोटे छोटे शब्दों पर, छोटी छोटी लाइनों पर ध्यान देना पड़ता है, उनका अर्थ आना चाहिए। इसके लिए आपको कक्षा अटेंड करना ज़रूरी होगा बच्चों। अपने आप पढ़ भी लेंगे तो इतनी अच्छी तरह से याद नहीं हो पाएगा। तो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं आपका क्षितिज का सेकंड चैप्टर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ध्यान दीजिएगा कि ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इसके रचनाकार हैं तुलसीदास, और ये जो प्रसंग है बच्चों, ये रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस आपको पता है, राम कथा पर आधारित एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, महाकाव्य है, जिसमें राम के पूरे जीवन को काव्य में समेटा गया है। इसे तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो तुलसीदास के जन्म के विषय में बहुत से मत हैं बच्चों। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सौरो जिला एटा भी मानते हैं, क्योंकि बच्चों ये इसलिए हुआ है कि ये लोग अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखते थे, अपने जन्म के बारे में, अपने परिचय के बारे में या अपनी तारीफ़ के बारे में। तो इसलिए पता ही नहीं चलता था कि इन लोगों का जीवन किस तरह का रहा है। तो हम आज पढ़ेंगे ये पाठ, जिसमें चौपाइयाँ और दोहे हैं। चौपाइयाँ होती हैं बच्चों 8-8 लाइन की होती हैं, 16 मात्राओं की होती हैं। आप देखिएगा एक एक इसके पद में, एक एक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। अब छंद आपके सिलेबस में नहीं आता है, तो पहले इसमें जो दी गई है चौपाई छंद में लिखा गया है। देखिए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन की जो कविता है आपकी, वो चौपाई छंद में लिखी गई है। उसके पश्चात 2 लाइन की जो है वो दोहे के रूप में लिखी गई हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। आपके भावार्थ के लिए आपका हर शब्द, हर पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहला पद ले रहे हैं। इस पद को लेने से पहले मुझे आपको बताना होगा कि ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है बच्चों। ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह उस समय का प्रसंग है जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए थे, और वहीं से अयोध्या लौटते हुए वो जनकपुर में रुक गए, जहाँ सीता स्वयंवर में उन्होंने भाग लिया। सीता स्वयंवर में कोई भी राजा जब धनुष नहीं तोड़ पाया, तो राम ने धनुष को तोड़ दिया। तो बेटा, राम ने जिस धनुष को तोड़ा वो शिव धनुष था। तो परशुराम शिव के भक्त थे। जब उन्होंने शिव धनुष टूटने की आवाज़ सुनी तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो शिव के भक्त थे। तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई उनके शिव के धनुष को इस तरह से तोड़ दे। तो वो क्रोधित हो गए कि किसने शिव का धनुष तोड़ा है। तो सभा में उनके, राम के, लक्ष्मण के बीच जो संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ, उसे इस कविता में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ पर इन चौपाइयों से आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहली चौपाई है बच्चों, जिसे देखिएगा, मैं इसका एक एक लाइन करके अर्थ बताती जा रही हूँ आपको, आप समझते जाइएगा। इसमें राम का स्वभाव एक गंभीर समझदार व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आया है, और लक्ष्मण चुलबुले और क्रोधी स्वभाव के रूप में हमारे सामने आए हैं, क्योंकि वो परशुराम की किसी भी बात का जवाब व्यंग से देते हैं, और राम गंभीरता से फिर उनको बचा लेते हैं और परशुराम की विनती करते हैं, जिससे परशुराम उनकी शक्ति को पहचान जाते हैं। तो पढ़ते हैं हम। हे नाथ, राम परशुराम से कह रहे हैं, हे स्वामी, जिसने शिव का धनु तोड़ा है वो कोई तुम्हारा ही दास होगा, तुम्हारा ही सेवक होगा। हो यह केऊ एक दास तुम्हारा। देखिए, आप ऐसे भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा अवधि में है, हिंदी की तरह ही है भाषा, तो आपको समझ में आता जाएगा। आयेसु
आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। सुनकर मुनि क्रोधित हो गए और बोलने लगे। इसमें बेटा देखिए कोही जो शब्द आया है वो क्रोधी के लिए आया है। अवधि में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। सेवक को सोजो करे सेवकाई। अब इसमें एक और चीज़ देखिए कि संवाद को ऐसे पिरोया गया है, कहीं किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन राम, लक्ष्मण और परशुराम की वार्तालाप को इस तरह से दिखाया गया है कि समझ में आता जाता है कि कौन क्या बोल रहा है। अब ये अगली लाइन परशुराम द्वारा बोली गई है कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। लेकिन यह तो शत्रु की तरह काम हुआ है शिव धनुष को तोड़ने का, तो उससे तो क्या करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु किसका शत्रु था? परशुराम का। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। उसे इस समाज से, इस राज समाज से अलग हो जाना चाहिए, अलग खड़े हो जाना चाहिए, अपने को मेरे सामने प्रकट कर देना चाहिए। न त मारे जी ही सब राजा। नहीं तो मैं सारे यहाँ उपस्थित राजाओं को क्या कर डालूंगा, मार डालूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचन सुनकर लखन मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने। और बोलना आरंभ कर दिया। जो फरसे को धारण करने वाले परशुराम थे उनका अपमान करते हुए बोलने लगे, क्योंकि परशुराम का क्रोध जग जाहिर था बच्चों। कोई बोलता नहीं था उनके सामने। जनक की सभा में भी सब क्या हो गए, चुप हो गए। लेकिन लक्ष्मण बोलने लगे। बहु धनु ही तोरी लड़काई। हमने तो बहुत से धनु, छोटे छोटे धनुष बचपन में तोड़ दिए। कबहु न असी रिस कीन गुसाई। तो हे स्वामी, आपने तो पहले कभी गुस्सा ही नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। इसी धनुष पर आपकी ममता, आपका विशेष प्यार किस कारण से है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस बात पर भृगुकुल के जो पताका स्वरूप श्रेष्ठ मुनि थे परशुराम, सुनि रिसाई, वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए और कहने लगे। अब जो है 2 लाइनों का दोहा है आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। रेन नृप बालक, हे राजा के पुत्र। कौन बोल रहा है बच्चों? परशुराम। काल बस तुम मृत्यु के वश में हो, बोलत तो ही न संभार, और तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। क्या वो धनुष छोटे छोटे जो तुमने तोड़े थे वो शिव धनुष के समान थे? विदित सकल संसार। यह तो सारा संसार जानता है कि यह जो शिव धनु है वो क्या है, विशेष है। तो इस तरह से उन्होंने किसको उत्तर दिया? लक्ष्मण को। आगे बच्चों जो वार्तालाप है वो लक्ष्मण के द्वारा होगा। ये भी चौपाई है, ठीक है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन ने हंसते हुए कहा, हम क्या जाने। हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारे लिए तो सारे धनुष क्या हैं, एक समान है, क्योंकि हम सबको किसकी तरह देखते हैं, धनुष की तरह। का क्षति, क्षति है क्षति, लाभ जून धनु तोड़े। क्या हानि और लाभ होगी इस धनुष को तोड़ने से। देखा राम नयन के भौरे। क्योंकि राम ने जैसे ही धनुष को देखा तो उनको लगा कि ये धनुष भी सबके समान है, और उन्होंने इसको क्या समझा, इतना पुराना नहीं समझा, नया नया ही समझा। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। छूते ही वह धनुष टूट गया। इसमें रघुपति का या राम का कोई दोष नहीं है। ये कौन कह रहा है बच्चों? लक्ष्मण कह रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन कौन कह रहा है। हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनि, बिना कारण के आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्योंकि इसमें गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। बोले चितई पर सुखी ओरा। तो परशुराम गुस्सा हैं और अपने फरसे की ओर को देखकर बोल रहे हैं, उससे डरा रहे हैं लक्ष्मण को। रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में कभी किसी से सुना नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि परशुराम अपने क्रोध के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। बालक बोली बधौ नहीं तो ही। बालक को छोटा सा बालक समझकर, बच्चा समझकर
मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। इसलिए मुझे केवल मुनि, ऐसा मुनि जो कुछ भी नहीं कर सकता है, जो जड़ है, जो कोई वीरता का काम नहीं कर सकता है, ऐसा मत जानना, क्योंकि मैं क्या हूँ, वीर हूँ। अपनी बात बता रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही, बहुत ज़्यादा क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मेरा गुण ये भी है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के परिवार का द्रोही हूँ, उनसे द्रोह करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, उनसे मेरी क्या है, दुश्मनी है। कहा जाता है बच्चों, ये क्षत्रियों से द्रोह करते थे और इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया था, धरती से उनको मिटाने की कोशिश की थी और उनका राज्य छीन छीन कर ब्राह्मणों को दान कर दिया था। देखिए आगे लिखा है, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजाओं के बल से सारी भूमि राजाओं के रहित कर दी थी। देखिए इसमें क्या तर्क है, अच्छी तरह से सुनिएगा। राजा कौन होते थे बेटा, क्षत्रिय। तो क्या कह रहे हैं मुनि कि मैंने कई बार इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल बार और अनेकों बार, अनगिनत बार महिदेवन, इस पृथ्वी के देवताओं को दे दी थी। इस पृथ्वी पर देवता किसको माना जाता है बच्चों, ब्राह्मणों को माना जाता था उन दिनों, उनको वर्ण के आधार पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो क्या कह रहे हैं परशुराम कि मैंने राजाओं से भूमि जीती, क्षत्रियों से, उनको मार दिया और उनकी भूमि किसको दे दी, जो धरती के देवता हैं यानी कि ब्राह्मण। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी, वो मेरा शत्रु था, सारी भुजाओं को काट दिया। परसु बिलोक महीप कुमारा, मेरे फरसे को देखो हे महीप कुमारा, हे राजकुमार। महीप मतलब राजा, कुमार मतलब उसके पुत्र। हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, मेरे फरसे को देखो जो इतना खतरनाक है, जिसने इतने क्षत्रियों को क्या कर दिया, मार दिया। फिर अपना वर्णन कर रहे हैं अगले दोहे में, अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। मातु पितहि जनि सोच बस, करहि महिष किशोर। हे, अंतिम शब्द देखिए, महिष किशोर, तद्भव शब्द लिखा है बच्चों अवधि का, ये होगा महिष किशोर। मही मतलब धरती के, किशोर मतलब पुत्र, महिष मतलब राजा, मही मतलब पृथ्वी, महिष मतलब जो पृथ्वी का राजा है बच्चों, और उसका पुत्र यानी कि हे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो। शोक के वश में मतलब अगर मैं तुमको मार दूंगा तो तुम्हारे माता पिता किसके वश में हो जाएंगे, शोक से आकुल हो जाएंगे, तो ऐसा मत करो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब अपने फरसे की विशेषता बता रहे हैं कि मेरे फरसे से तो गर्भ के जो शिशु होते हैं, गर्भ में ही शिशुओं को दलन, उनके दल के दल को जो मेरा फरसा होता है वो गर्भ में ही क्या कर देता है, मार देता है। बेटा क्या बता रहे हैं कि केवल धरती पर ही मेरा फरसा प्रभावित नहीं है, बल्कि यदि मैं वीरता पर आ जाऊं, मैं किसी को मारने पर आ जाऊं, तो मैं गर्भ के शिशु की भी क्या कर सकता हूं, हत्या कर सकता हूं। तो बच्चों ये बहुत अलग सा वाक्य आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसे वर्णन काव्यों में आए हैं और ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि बहुत ज़्यादा क्रोध से या टेंशन से या कोई तेज़ आवाज़ें सुनकर, भूकंप आने से या किसी तेज़ आवाज़ से गर्भ में शिशु की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। एक प्रसंग ऐसा ही रामचरितमानस में, सुंदरकांड में भी है बच्चों, जब राक्षसियाँ हनुमान की बल का वर्णन कर रही हैं कि जब हनुमान लंका में आए थे तो उनके कठोर आवाज़ को सुनकर, उनकी गंभीर गर्जना को सुनकर राक्षसियों के जो गर्भ में शिशु थे वो वहीं पर क्या हो गए थे, मर गए थे। तो इस तरह के वर्णन आते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर इन्होंने भी कहा है कि इनका फरसा इतना शक्तिशाली है कि वो गर्भ में शिशुओं की भी क्या कर सकता है, हत्या कर सकता है। तो ऐसा कहकर वो किसको डरा रहे हैं, लक्ष्मण को डरा रहे हैं। तो आगे फिर लक्ष्मण की वार्तालाप है, ये आपको अगर आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों तो आपको समझ में आता जाएगा। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी,
बिहसी हंसते हुए लक्ष्मण मृदु वाणी थोड़ा कोमल करके अपनी वाणी को बोलने लगे। अहो मुनीश महाभट मानी, अरे मुनि आपको मैंने बहुत बड़ा वीर मान लिया है। महाभट बहुत बड़ा वीर मान लिया है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हो, अपना कुठार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, ये आपका प्रयत्न ऐसा है जैसे आप किसी छोटी सी फूक से क्या उड़ाना चाहते हैं, पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो लक्ष्मण ने प्रकारांतर से किसका वर्णन कर दिया है, अपनी वीरता का वर्णन कर दिया है कि वो इतने वीर हैं कि उनकी शक्तियाँ, उनका जो साहस है वो पहाड़ की तरह है, और मुझे लगता है कि आप फूंक मात्र से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। मतलब ये दिखा दिया कि आपकी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ छोटा सा कद्दू का फल कोई नहीं है जो केवल उंगली दिखाने से सड़ जाएगा या टूट जाएगा। जे तर्जनी देख ही मर जाही, जो इंडेक्स फिगर होती है तर्जनी, उसको देख के क्या हो जाएगा, मर जाएगा बच्चों। अब यहाँ क्या है कि आज भी पता नहीं आपको पता है या नहीं है, घर में बात करिएगा कि बच्चों जब गार्डन में छोटी छोटी कोई खीरे या कद्दू या कोई छोटे से फल होते थे तो कहते थे उनकी तरफ उंगली नहीं दिखाई जाती है, तर्जनी इंडेक्स फिंगर करके उनको टारगेट नहीं किया जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो शायद मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि छोटे छोटे फल फूलों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हाथ लगाने से वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो इसलिए ये बन गया होगा कि वो कद्दू का फूल क्या होता है, उंगली दिखाने से क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो लक्ष्मण ने यही बात कही है कि यहाँ उस छोटे से कद्दू का फल कोई नहीं है जो केवल उंगली मात्र दिखाने से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी कि क्या बताया है कि अगर आप इस तरह से डरा रहे हैं तो यहाँ मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं डर जाऊँगा। देख ही कुठारू सरासन बाना, आपका फरसा देखकर और आपके तुरीण में बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मुझे लगा कि आप वीर हैं तो मैंने आपसे वीरतापूर्वक बात की, मुझे लगा कि आप कोई वीर हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, लेकिन भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और आपकी जनेऊ देखकर जो कछु कहूँ सहों ऋषि रोकी, आपने अभी तक जो कुछ मुझसे कहा मैंने अपने क्रोध को रोक लिया और मैं क्या कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ, क्योंकि आप महामुनि हैं। आपकी जनेऊ देखकर, आपको ब्राह्मण कुल का जानकर मैं अपने क्रोध को क्या किया हुआ हूँ, रोके हुआ हूँ। ये किसने कहा है, लक्ष्मण ने। भृगुसुत कौन है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन है, परशुराम। भृगु कौन है, उनके पिता है ऋषि भृगु, ठीक है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर देवता, महिसुर पृथ्वी का देवता कौन बताया था, ब्राह्मण, हरिजन दलित लोग, अरुगाई और गाय, ये चार बहुत कमज़ोर और दया के योग्य माने जाते हैं और इन पर हाथ नहीं उठाया जाता। जैसे सुर देवता, देवताओं आदर के योग्य हैं, भक्ति के योग्य हैं। महिषुर ब्राह्मण भक्ति के योग्य है, हरिजन प्रताड़ित है या कमज़ोर है, और गाय, गाय पूजा के योग्य है। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारा कुल कौन सा है इनका, रघुकुल, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। कौन कह रहा है बच्चों, लक्ष्मण कह रहा है। मैं आपको बताते चल रही हूँ। बधे पाप अप कीरति हारे, बधे पाप, इनको मारने से पाप होता है, तो यही मैंने भी समझा है, अप कीरति हारे, और इनसे हारने पर अपयश होता है, तो इनसे लड़ाई की ही नहीं जाती है। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, पाप परिय तुम्हारे, तो इसलिए तुम मुझे मारने भी आओगे तो मैं तुम्हारे क्या पढ़ूंगा, पैर ही पढ़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने अपनी वीरता को नहीं दिखा रहा हूँ। ये कौन कह रहा है, लक्ष्मण। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिश, कुलिश क्या होता है, वज्र, वज्र होता है बच्चों, आपको पता होगा, दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ एक अस्त्र जिससे दुश्मनों का संहार करने के लिए बनाया गया था, राक्षसों का। तो वो बहुत ही कठोर वस्तु मानी जाती है दुनिया की। तो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि करोड़ों वज्र के समान तुम्हारा वचन ही है, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा, तो तुमने अपने पास धनुष और बाण व्यर्थ ही रखे हैं, इनका कोई काम तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वचन से ही वो काम
हो जाता है। अस्त्र शस्त्रों का काम आपके वचन ही कर देते हैं। तो प्रकारांतर से उन्होंने क्या उड़ाया है, उनका मजाक उड़ाया है, उन पर व्यंग किया है, सटायर किया है बच्चों, ठीक है। जो विलोक की अनुचित कहे हूँ। अगर आप देखते हैं कि मैं अनुचित बातें कर रहा हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्या करिएगा, क्षमा करिएगा। तो ये भी क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि धैर्यवान थे ही नहीं परशुराम, तो उनको धैर्यशाली कहना भी क्या है, उनका मजाक उड़ाना है। तो कह रहे हैं कि हे धैर्यवान महामुनि, यदि आप मुझे अनुचित देख रहे हैं कि मैं अनुचित कह रहा हूँ, तो मुझे क्या कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सब सुनकर परशुराम भृगुवंश मणि, भृगुकुल के मणि यानी कि श्रेष्ठ मुनि परशुराम सरोष गुस्से के साथ, यह सब सुनकर गुस्से के साथ बोले गिरा गंभीर, बहुत गंभीर वाणी में फिर से कहने लगे। तो जब लक्ष्मण ने उनसे क्षमा मांग ली, उन पर व्यंग करते हुए, उनको धैर्यवान कहते हुए, तो परशुराम समझ गए कि वो उन पर व्यंग कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसको सुनकर वो और भी क्रोधित हो गए और गंभीर वाणी में बोलने लगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके पश्चात अगली कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे। और बच्चों इसको पढ़ते हुए मैं पहले भी रोज़ बताती हूँ कि जब आप कभी वॉक करें, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वॉक करने लगें तो कान में माइक्रोफोन लगाकर इसको आप सुन सकते हैं, सुन के ही आपको ये तैयार हो जाएगा। और कौन लाइन किसके द्वारा कही गई है, कहाँ भृगुसुत किसको कहा गया है, भृगुवंशमणि किसको कहा गया है, ठीक है। इस तरह की सारी छोटी छोटी चीज़ों को याद करिएगा। इसका भावार्थ भी आपको कक्षा के साथ भेजा जाएगा। जिन्होंने पहले नहीं लिखा है वो बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब बच्चों किसी भी दिन जब आपकी ज़ूम पर क्लास होगी या गूगल मीट पर क्लास होगी तो मैं आपकी कॉपी देखने के लिए भी कहूँगी। तो अपनी कॉपी एकदम तैयार रखिएगा सारे बच्चे। तो इसको एक बार रिवाइज करिएगा तो आपको ये परीक्षा तक के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास 10th।